द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमिना के अध्ययन सत्र में थॉट फॉर्म्स के मॉड्यूल में अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे विभिन्न परिघटनाओं का विश्लेषण। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रार्थना कैसे काम करती है, गुरु का ध्यान करना, 330 मिलियन देवों में हिंदुओं का विश्वास, दूसरे व्यक्ति को दर्शन के रूप में प्रकट होना, चेतावनी देने वाले पूर्वजों के थॉट फॉर्म्स, राक्षसी थॉट फॉर्म्स को जानबूझकर नष्ट करना, चित्रकार, लेखक, पाठक, और इसी के साथ शुरुआत करेंगे प्रार्थना कैसे काम करती है। प्रार्थना के विश्वास के सबसे अच्छे हिस्से निम्नलिखित से आते हैं। उच्च प्लेन्स में एक अनंत मात्रा में बल होता है जो हमेशा उपलब्ध होता है, और जब भी कोई चैनल प्रदान किया जाता है तो निचले प्लेन्स को प्रेषित करने के लिए उत्सुक होता है। ये चैनल भक्तिपूर्ण विचार द्वारा प्रदान किया गया है और विचार का सबसे निस्वार्थ और शानदार हिस्सा लोगोस खुद पर चढ़ता है। इस चैनल के प्रति लोगोस की प्रतिक्रिया चैनल के निर्माता के लिए दिव्य जीवन गुजर रही है और निर्माता में निम्नलिखित बदलाव ला रही है। निर्माता को बढ़ावा देना और उसे शक्ति देना, मानव जाति की मदद करने के लिए एक शक्तिशाली और परोपकारी प्रभाव के साथ निर्माता को घेरना जो उच्च प्लेन्स पर सीधे अनंत रिजर्व से बहता है। कैथोलिक में अतिरिक्त कर्तव्य पालन कार्यों की अवधारणा अनंत बल के रिजर्व को पूरक करने की इस प्रक्रिया से ली गई है। निर्वाण काय मुख्य रूप से बल के इस महान भंडार से जुड़े हैं। अब हम देखेंगे गुरु का ध्यान करना। ध्यान में मास्टर के साथ जुड़ते समय प्रकाश रूपों को जोड़ने की एक पंक्ति जो क्लेयरवॉयंट दृष्टि से दिखाई देती है। मास्टर अवचेतन रूप से इस रेखा से प्रभावित होता है और उसके माध्यम से वह प्रतिक्रिया में चुंबकत्व के एक निरंतर प्रवाह को प्रसारित करता है। ध्यान समाप्त होने पर भी यह चुंबकत्व लंबे समय तक प्रभाव डालता है, इसलिए नियमित रूप से ध्यान करना महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं 330 मिलियन देवों में हिंदुओं का विश्वास। एक उल्लेखनीय और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि उच्च स्तर के विचार आकार लेते हैं जो सब्जियों और जानवरों की तरह दिखते हैं। इसलिए माना जाता है कि प्रकृति की शक्तियां विचार और भावनाओं की रेखाओं के समान थोड़ी सी पहचान रखती हैं। जैसा कि संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तव में लोगोस का एक थॉट फॉर्म है जिसे जीवित लाया जाता है, यह संभव हो सकता है कि इसके छोटे हिस्से कुछ छोटी संस्थाओं या एंटिटीज के रचनात्मक थॉट फॉर्म्स की अभिव्यक्ति हो। ये धारणा 330 मिलियन देवों में हिंदुओं के विश्वास की याद दिलाती है। दूसरे व्यक्ति को दर्शन के रूप में प्रकट होना। पहले प्रकार के विचार जो निर्माता से जुड़ा हुआ विचार है, उसमें ऐसी परिस्थितियां शामिल होती हैं जिसमें व्यक्ति दूर स्थान पर खुद का एक मजबूत विचार उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार उत्पन्न विचार में बड़ी मात्रा में मानसिक पदार्थ होते हैं। ये विचारक की छवि बनाता है जो पहले छोटा और कॉम्पैक्ट है, फिर ये अपने आप में एस्ट्रल पदार्थ को काफी हद तक इकट्ठा करता है। अंततः वांछित स्थान पर दिखाई देने से पहले जीवन आकार बड़ा हो जाता है। ये थॉट फॉर्म्स अक्सर क्लेयरवॉयंट्स को दिखाई देते हैं और अक्सर भूल से एस्ट्रल शरीर या स्वयं व्यक्ति समझे जाते हैं। इस मजबूत विचार को विकसित करने के लिए विचार या इच्छा इनमें से किसी एक को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए। उस व्यक्ति के दिमाग में एक विचारक की छवि बनाने के लिए जिसे वे देखना चाहते हैं, जो कि मेस्मरिक प्रभाव से है। मस्तिष्क प्रभाव द्वारा समय के लिए विषय की मानसिक शक्तियों को सक्रिय करने के लिए, ताकि वे एस्ट्रल आगंतुक को देख सके। भौतिक रूप से दिखाई देना। इस तरह की घटनाओं के उदाहरण इस प्रकार हैं। मृत्यु के समय लोगों की प्रेत बहुत देखी जाती है।
आमतौर पर मृतक के एस्ट्रल शरीर होते हैं। गुजरने से पहले एक दोस्त को मिलने की गहरी इच्छा से ही एक थॉट फॉर्म हो सकता है। कई बार ये पहले के बजाय मृत्यु के बाद देखा जाता है, हालांकि ये कई कारणों से सामान्य नहीं है। संभवतः एक पारिवारिक भूत हो सकता है, एक थॉट फॉर्म, ईश्वर प्रकाश में एक असामान्य छवि, एक वास्तविक पूर्वज जो अभी भी पृथ्वी प्लेन से जुड़ा हुआ है और एक विशिष्ट स्थान में डराता है। चेतावनी देने वाले पूर्वजों के रूप में स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में विशेष रूप से परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने से पहले एक शारीरिक चेतावनी होती है। ये आमतौर पर पूर्वजों के मजबूत इरादों वाले थॉट फॉर्म्स के कारण होता है, जो इसे चेतावनी देने के इरादे से चार्ज करते हैं। राक्षसी थॉट फॉर्म कभी-कभी एक शक्तिशाली थॉट फॉर्म अपने निर्माता या वस्तु पर खुद को निर्वहन करने में असमर्थ होता है। इस तरह की इकाइयां यानी एंटिटीज एक भटकता राक्षस बन सकता है। एक व्यक्ति जिसके पास थॉट फॉर्म की गुणवत्ता के साथ प्रतिध्वनित भावनाएं हैं, फिर उस इकाई को आकर्षित कर सकता है। यदि इकाई पर्याप्त मजबूत है, तो ये एक गुजरते शेल पर हावी हो सकता है और कब्जा कर सकता है, जिसमें ये अपने संसाधनों को बहुत सावधानी से संरक्षित कर सकता है। इस तरह ये एक माध्यम से प्रकट हो सकता है, एक परिचित मित्र के रूप में प्रस्तुत हो सकता है और लोगों पर इस तरह का प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है जो अन्यथा नहीं हो सकता। इन जैसे तत्व का निर्माण या तो सचेतन या अनजाने में हुआ है। वे उन राक्षसों के रूप में घूमते हैं जो हमेशा इन दो तरीकों से अपने जीवन का विस्तार करने की कोशिश करते हैं। मनुष्य की जीवन शक्ति पर, जैसे पिशाच, मनुष्य को उनके लिए प्रसाद बनाने के लिए प्रभावित करना। ये संस्थाएं यानी एंटिटीज अक्सर गांव या परिवार के देवता के रूप में सादे और आधे आदिवासियों जनजातियों में जाने में कामयाब रही है। तुलना में कम अप्रिय तत्व चावल और पके हुए खाद्य पदार्थ की पेशकश करते हैं, जबकि सबसे खराब प्रकार रक्त बलिदानों की मांग करते हैं। इन संस्थाओं को भारत में और अफ्रीका में बड़ी संख्या में मौजूद माना जाता है। तत्व अपने भक्तों की जीवन शक्ति और उन पर चढ़ाए गए बलिदानों पर भरोसा करके वर्षों या सदियों तक अपने जीवन का विस्तार कर सकते हैं। अपने भक्तों के विश्वास और उत्साह को बनाए रखने के लिए वे कभी-कभी कुछ बुनियादी घटनाओं का उत्पादन कर सकते हैं। यदि उनके लिए बलिदानों से इनकार किया जाता है, तो वे किसी न किसी रूप में खुद को अप्रिय बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अटलांटिस के काले जादूगरों को अंधेरे चेहरे के देवता के रूप में इन प्रकार के कृत्रिम तत्व यानी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स में महारत हासिल थी। वर्तमान समय तक इनमें से कुछ तत्वों ने अपना अस्तित्व सुनिश्चित कर लिया होगा। किताब में कहा गया है कि भारतीय देवी काली एक ऐसी मिसाल है। अब हम देखेंगे थॉट फॉर्म्स को जानबूझकर नष्ट करना। थॉट फॉर्म्स नष्ट हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे भौतिक दुनिया में किसी व्यक्ति द्वारा चोट पहुंचाने वाले घृणित विचार पीछा करते हैं। ऐसे विचार नष्ट हो सकते हैं। ये थॉट फॉर्म एक विकसित शरीर के रूप में रहने वाला प्रतीत हो सकता है। एक बार ये एक बड़े पैमाने पर विकृत गोरिल्ला की तरह दिखता था, लेकिन ये केवल एक ऐसा रूप है जो बुरी भावनाओं द्वारा बनाया गया है। इस तरह के थॉट फॉर्म्स को नष्ट करना कोई अपराध नहीं है। ये एक लेडन जार से छुटकारा पाने के समान हानि रहित होगा। अब देखते हैं चित्रकार मानसिक पदार्थ का उपयोग करते हुए अपने मन में एक चित्र बनाता है, उसे उसके सामने दर्शाता है, इसे अपनी कल्पना में रखता है और अपनी वास्तविक पेंटिंग के लिए
एक संदर्भ के रूप में उपयोग करता है। इस विचार का चित्र और इसके पीछे की भावना रूप ठहरते हैं और वास्तविक पेंटिंग में एक अदृश्य जुड़वा के रूप में माना जाता है। इस छिपे हुए रूप के अपने कंपन है और इसके आसपास के लोगों पर इसका अपना प्रभाव भी है। लेखक अपने चरित्रों की छवियों को मानसिक मामले में और इच्छा शक्ति के प्रयास से जोड़ता है, कठपुतलियों की तरह उन्हें विभिन्न स्थितियों में ले जाता है, इसलिए कहानी का कथानक उनके दिमाग में लगभग अभिनीत होता है। दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी एक चंचल स्वभाव की भावना लेखक के इरादे से अलग तरह से पात्रों को क्षमता देती है। अक्सर एक मृत लेखक जो अभी भी लिखना चाहता है, इन चित्रों को देखता है और अपने विचारों के साथ पात्रों को शिल्प करता है। लेखक जो मूल रूप से इन छवियों को मिलाता है, कभी-कभी ये पाते हैं कि कथानक अपने आप ही अनावरण कर रहा है और ये मूल रूप से उसकी योजना से अलग है। पाठक एक पूरी तरह से केंद्रित छात्र लेखक के मूल थॉट फॉर्म को महसूस कर सकता है जैसा कि लिखा गया था। इन थॉट फॉर्म्स की मदद से पाठक लेखक तक पहुंच सकता है, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है और कठिन भागों पर प्रकाश डाल सकता है। कई लोकप्रिय कहानियां एस्ट्रल और मानसिक प्लेन्स में खेली जाती हैं। प्रत्येक देश के संबंधित देश की पोशाक में अपना प्रतिनिधि होता है। लोकप्रिय पुस्तकों और लेखकों के चरित्र उदाहरण शेक्सपियर, शर्लॉक होम्स, रॉबिन्सन क्रूसो आदि के पास इन प्लेन्स पर शानदार जीवन रूप है। धन्यवाद।